डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सब ग्रुप और उससे रिलेटेड एक थ्योरम की थी। अब नेक्स्ट थ्योरम हमारी कि किसी ग्रुप जी के दो उप ग्रुपों का सरनिष्ठ भी जी का उप ग्रुप होता है। अर्थात कोई ग्रुप जी है, उसके दो सब ग्रुप हैं, उनका सरनिष्ठ इंटरसेक्शन भी क्या होता है, उप ग्रुप होता है। प्रूव करेंगे तो हमने माना H1 तथा H2 ग्रुप जी के कोई दो उप ग्रुप हैं, ठीक है। तो E बिलोंग्स टू H1 होगा, क्यों? H1 जी का सब ग्रुप है, H1 जी का उप ग्रुप है, तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट E का तत्सम का योग का अस्तित्व होता है, तो H1 में E एलिमेंट होगा। इसी प्रकार E बिलोंग्स टू H2, ये E है जो ये G का आइडेंटिटी एलिमेंट भी यही होता है, H1 में भी H2 में भी यही होगा, उप ग्रुप में भी वही होता है। तो इसलिए E बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, ये जब H1 में भी है H2 में भी है तो E H1 इंटरसेक्शन H2 में भी बिलोंग करेगा। इससे हम क्या कह सकते हैं कि H1 इंटरसेक्शन H2 डज नॉट इक्वल टू फाई। हमें उप ग्रुप सिद्ध करने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इसको डज नॉट इक्वल टू फाई दिखाते हैं, अर्थात नॉन एम्प्टी सेट, एरिक्त समुच्चय। तो H1 इंटरसेक्शन H2 एरिक्त समुच्चय हमने दिखा दिया। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये H1 इंटरसेक्शन H2 क्या है, G का उप ग्रुप है। तो उसके लिए हमें क्या सिद्ध करना होगा, हमने पिछली थ्योरम में किया था कि A बिलोंग्स टू H हो, B बिलोंग्स टू H हो, तो A B इनवर्स भी H में होना चाहिए। अर्थात हम क्या सिद्ध करेंगे, हमने एक पहले थ्योरम की थी, H G का उपग्रुप होता है कब, जब A बिलोंग टू H, B बिलोंग टू H। दिस इम्प्लाइज क्या हो, A B इनवर्स बिलोंग टू H। तो हम ये सिद्ध करेंगे। तो यहाँ हमें किसको सिद्ध करना है, H1 इंटरसेक्शन H2 को। तो इसमें हम A B बिलोंग टू ये मान लेंगे और हम क्या दर्शाएंगे, A B इनवर्स बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, हमें ये सिद्ध करना है। H1 इंटरसेक्शन H2 को डज नॉट इक्वल टू फाई तो हम दिखा चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, A B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 मान लेंगे और A B इनवर्स को किस में दिखा देंगे, H1 इंटरसेक्शन H2 में। तो उसके लिए लेट माना A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2 एंड B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, इस दिस इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू H1, A बिलोंग्स टू H2, अर्थात A H1 में भी है और H2 में भी है। B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, दिस इम्प्लाइज B H1 में भी है और B H2 में भी। तो यहाँ से अब हम क्या कह सकते हैं, A H1 में है और B भी H1 में। A बिलोंग्स टू H1, B बिलोंग टू H1, दिस इम्प्लाइज A B इनवर्स बिलोंग टू H1। यही डेफिनेशन ही होती है उप ग्रुप की। तो ये हमने लगा दी, क्यों, क्या दिया है हमें, H1 G का उप ग्रुप है, तो ये S होगा। इसी प्रकार A बिलोंग्स टू H2, B बिलोंग्स टू H2, A बिलोंग्स टू H2, B बिलोंग्स टू H2, दिस इम्प्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H2। क्यों, क्योंकि H2 क्या है, G का उप ग्रुप है, उप ग्रुप होगा तो ये डेफिनेशन होती है। ये हमने थ्योरम पिछले सिद्ध किया। अब देखो हमें जो दिखाना था, अब देखो A B इनवर्स बिलोंग टू H1, A B इनवर्स बिलोंग टू H2, अर्थात A B इनवर्स बिलोंग टू H1, A B इनवर्स बिलोंग टू H2, दिस इम्प्लाइज A B इनवर्स बिलोंग टू H1 इंटरसेक्शन H2। ये दोनों सेटों में है तो ये H1 इंटरसेक्शन H2 में भी होगा, यही हमें दिखाना था। तो अर्थात A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, ये हमने लिया था और हमने क्या सिद्ध कर दिया, दिस इम्प्लाइज A B इनवर्स बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2। अतः H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप G का क्या होगा, उप ग्रुप होगा। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना था। इसमें हमने पिछले थ्योरम का स्टेटमेंट काम में लिया है कि A बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, B बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन H2, दिस इम्प्लाइज A B इनवर्स को भी हमने किस में दिखा दिया, H1 इंटरसेक्शन H2 में। इसका अर्थ क्या हुआ, H1 इंटरसेक्शन H2 ग्रुप G का उप ग्रुप है। अब हम एक नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड एक थ्योरम भी करेंगे।
इसमें क्या है, देखिए ग्रुप का केंद्र क्या होता है, सेंटर ऑफ द ग्रुप, कि जी कोमा स्टार एक ग्रुप है तब समुच्चय, तब यह समुच्चय क्या कहलाता है, ग्रुप का केंद्र। ये समुच्चय क्या है, इसमें से क्या विशेषता है, देखो एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब कि जो ये सेट है इसमें किसके अवयव होते हैं, जी के। कौन से जी के अवयव होते हैं, देखो जी के अवयव हैं पर उन पर क्या प्रतिबंध लागू होता है, उस पर क्या कंडीशन है, ये है देखो एक्स स्टार ए इजक्वल टू ए स्टार एक्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी। यह जो एक्स है ये जी का अवयव तो है, पर कैसा है, यह जी के प्रत्येक अवयव के साथ कम्यूट करता है, क्रम विनियमितता नियम का पालन करता है। अर्थात ये एक्स वो एलिमेंट हैं जो जी के प्रत्येक अवयव के साथ क्रम विनिमय में हैं, ठीक है ना। एक्स स्टार ए इजक्वल टू ए स्टार एक्स फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, जी के प्रत्येक अवयव के साथ। तो ये ग्रुप जी का केंद्र है। और देखो ग्रुप जी का केंद्र में हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट तो आता ही है, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट ऐसा होता है जो सभी के साथ कम्यूट करते हैं, तो कभी भी ये रिक्त समुच्चय नहीं होता, कम से कम इसमें ए तो आएगा। और यदि कोई ग्रुप क्रमविनी में ग्रुप है तो उसके प्रत्येक अवयव भी कम्यूट करते हैं, उस स्थिति में ग्रुप का केंद्र स्वयं ग्रुप ही हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एक नेक्स्ट डेफिनेशन है कि ग्रुप के किसी अवयव का प्रसामान्यक या नॉर्मलाइजर। तो माना जी को स्टार एक ग्रुप है तथा ए बिलोंग टू जी, ए जी का कोई एक एलिमेंट है, तब नॉर्मलाइजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जी सच दैट एक्स स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार एक्स। देखो इस सेट में इसमें एक अंतर है मात्र, इसमें तो ये लगा हुआ है फॉर एवरी ए बिलोंग टू जी, अर्थात जी के प्रत्येक अवयव के साथ ये कम्यूट करना चाहिए। और यहाँ देखो ये ए है, इसमें पर्टिकुलर एक अवयव की बात कर रहे हैं, ए की। हम कोई ग्रुप का अवयव ए लिया, ए के साथ जो कम्यूट कर रहे हैं वो एक्स लेने हैं, ए के साथ जो एलिमेंट जी के कम्यूट कर रहे हैं उनका सेट है, इतना डिफरेंस, ठीक है। एक एग्जांपल है कि जी को स्टार एक ग्रुप दिया है और ये एच इस प्रकार से डिफाइन किया गया है कि एक्स बिलोंग टू जी सच दैट एक्स स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एक्स फॉर एवरी जी बिलोंग टू जी। अर्थात एक तरीके से ग्रुप के सेंटर की परिभाषा, शो दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। हमें इस एच को ग्रुप जी का क्या दिखाना है, उप समुच्चय दिखाना है। तो इसके लिए हम जो अभी जो एक थ्योरम की थी वही हम इसमें उसी प्रकार से इसको सिद्ध करेंगे। उसमें भी हमने क्या किया था, यही किया था, अभी मैंने बताया था ए बिलोंग टू एच बी बिलोंग टू एच दिस इम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच दिखाते हैं। तो अब हमें यही दिखाना है, तो हम ए बिलोंग टू एच बी बिलोंग टू एच मान लेंगे और ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच दिखा देंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा हमें दिया है गिवन एच इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू जी सच दैट एक्स स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार एक्स फॉर एवरी जी बिलोंग टू कैपिटल जी, ठीक है ना ग्रुप। सिंस ई बिलोंग टू जी, ई एलिमेंट जी में होता है आइडेंटिटी एलिमेंट, सच दैट ई स्टार जी इज इक्वल टू जी स्टार ई फॉर एवरी जी बिलोंग टू जी। इसका अर्थ क्या है कि जो ई है ये आइडेंटिटी एलिमेंट ये प्रत्येक अवयव के साथ कम्यूट करता है। ये जी है स्मॉल जी, ये कैपिटल जी, मतलब ग्रुप है, ग्रुप का कोई भी अवयव हो उसके साथ सभी के साथ ये क्या करता है, कम्यूट करता है। तो कम्यूट करता है तो ई बिलोंग्स टू एच, ये एच सेट में चला जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि एच डज नॉट इक्वल टू 5। अब हमने एरिक समुच्चय तो दिखा दिया इसको, अब हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये इसका उपग्रुप है। तो उपग्रुप के लिए सबसे पहले तो हम क्या दिखाते हैं कि एरिक समुच्चय होना चाहिए, तो ये तो हमने दिखा दिया कि एच डज नॉट इक्वल टू 5। अब हम कोई दो एलिमेंट लेंगे, तो हमने यहाँ ले लिया कि लेट माना ए कोमा बी
बिलोंग्स टू एच, तो ए बिलोंग्स टू ए कोमा बी बिलोंग टू एच, और हमें फाइनली दिखाना होगा ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। तो उसके लिए देखो ए बिलोंग्स टू एच है, इसका अर्थ क्या हुआ, ए स्टार जी इक्वल टू जी स्टार ए फॉर एवरी जी बिलोंग टू कैपिटल जी, मतलब ये ग्रुप के प्रत्येक अवयव के साथ कम्यूट करता है। इसी प्रकार बी बिलोंग टू एच, इसका अर्थ भी क्या हुआ, बी जी के प्रत्येक अवयव के साथ कम्यूट करता है, क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है। ठीक है, तो सिंस यहाँ हम इस रिजल्ट को लेते हैं बी स्टार जी इक्वल टू जी स्टार बी। अब हम इसको राइट साइड से ये ऑपरेशन करते हैं बी इनवर्स। बी इनवर्स से संक्रिया करने पर देखो बी बिलोंग टू जी है तो बी इनवर्स जे में बिलोंग करेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे संक्रिया करने पर यहाँ क्या हो गया, बी बी इनवर्स ई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया है। यहाँ बी स्टार जी इक्वल टू जी स्टार बी, बी इनवर्स से राइट साइड से हम ऑपरेशन करने हैं ना, तो स्टार बी इनवर्स, यहाँ बी स्टार बी इनवर्स कर दिया तो बी बी इनवर्स ई बन गया, और यहाँ बी स्टार जी स्टार बी इनवर्स यूँ ही सेम। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, लेफ्ट साइड से हम ऑपरेशन करेंगे बी इनवर्स से। ठीक है, तो बी इनवर्स बी स्टार जी स्टार बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स स्टार जी। ई तो हट जाएगा क्योंकि ई को हम किसी से संक्रिया कर देते हैं वो ही एलिमेंट हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, बी इनवर्स और बी आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, स्टार जी स्टार बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स स्टार जी। यहाँ से ई को हम किसी से संक्रिया करते हैं तो वही आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो जी स्टार बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स स्टार जी फॉर एवरी स्मॉल जी बिलोंग टू कैपिटल जी। तो इसका मतलब ये बी इनवर्स है, ये भी प्रत्येक अवयव के साथ कम्यूट कर रहा है, अर्थात बी इनवर्स बिलोंग टू एच, बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट है, बी इनवर्स भी एच का एलिमेंट है। तो हम यहाँ से क्या मान सकते हैं, अब हमें फाइनली सिद्ध क्या करना है, ए बी इनवर्स को दिखाना है एच का एलिमेंट है। तो अब हम ये लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ए स्टार बी इनवर्स स्टार जी इक्वल टू, देखो फाइनली हमें लेके क्या आना है, इसके इक्वल टू हमें फाइनली लेके ये आना है, देखो इसके इक्वल टू फाइनली हमें क्या लेके आना है, ए स्टार बी इनवर्स स्टार जी इक्वल टू जी स्टार ए स्टार बी इनवर्स, अर्थात इसको कम्यूट कराना हमारा उद्देश्य ये। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, ए स्टार बी इनवर्स स्टार जी इक्वल टू, देखो यहाँ कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है ना, इस आचरित नियम का पालन करते हैं, बी इनवर्स स्टार जी, इसको हमने क्या कर दिया जी स्टार बी इनवर्स। क्यों, सिंस बी इनवर्स बिलोंग टू जी, बी इनवर्स बिलोंग टू एच। उसकी डेफिनेशन क्या है, बी इनवर्स स्टार जी इक्वल टू जी स्टार बी इनवर्स फॉर एवरी जी बिलोंग टू जी, ये डेफिनेशन थी, अभी जस्ट दिखाया शो किया हमने, तो ये कर दिया हमने। इसके बाद देखो इस आचरित नियम से ए स्टार जी स्टार बी इनवर्स, अब यहाँ ए स्टार जी को हमने क्या लिखा है जी स्टार ए, क्योंकि ए किसका एलिमेंट है एच का, तो एच का एलिमेंट है तो उसकी डेफिनेशन पहले लिख चुका हूँ, ए स्टार जी इक्वल टू जी स्टार ए, तो उसकी जगह हमने ये लिख दिया, यहाँ रीजन भी दे दिया, सिंस ए बिलोंग टू एच दिस इम्प्लाइज ए स्टार जी इक्वल टू जी स्टार ए फॉर एवरी जी बिलोंग टू कैपिटल जी। इससे क्या फाइनली हमें क्या प्राप्त हुआ, जी स्टार ए स्टार बी इनवर्स, दिस इम्प्लाइज हम क्या लेके चले थे, ए स्टार बी इनवर्स स्टार जी इक्वल टू जी स्टार ए स्टार बी इनवर्स फॉर एवरी जी बिलोंग टू जी, हमें यही तो सिद्ध करना था। ये जी के साथ कम्यूट कर गया, इसका मतलब क्या है, ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू एच। तो फाइनली हम रिजल्ट क्या ले आए, ए स्टार ए बिलोंग्स टू एच कोमा बी बिलोंग टू एच, दिस इम्प्लाइज ए स्टार बी इनवर्स बिलोंग टू एच, हमें ये शो करना था। सो एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इसलिए एच
जी का एक उपग्रुप होगा। थैंक यू।